Hey guys, रहमानी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल ऑन MR Info 002। दोस्तों, आज दिन है मंडे और डेट है 23 सितंबर। आज निफ्टी 50 लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो 50 डेज चैलेंज का 16वां दिन है और 16th डे मैंने अपनी पोजीशन बनाई है 25,800 की कॉल ऑप्शन में। सो देखते हैं आज का ट्रेड कैसा चलता है। आज मैं ग्रीन में क्लोज कर पाता हूँ या रेड में। लास्ट 15 डेज़ में मैंने 13th डे 13 दिन बेसिकली ग्रीन में क्लोज़ किया है। इनफैक्ट 14 दिन मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया है और एक दिन मैंने रेड में क्लोज़ किया है। सो आज के दिन देखते हैं कैसा चलता है हमारा और मैं कैसा परफॉर्म कर पाता हूँ आज के लाइव सेशन में। सो मैंने जो अपनी ट्रेड बनाई थी वो ट्रेड बनाई बेसिकली 11:38 पे, जब यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। इस डबल बॉटम क्योंकि मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के बाद एक फर्दर रैली की और ये रैली गई लगभग 25,920 के आसपास। उसके बाद एक फॉल आया और फॉल वो कहाँ तक आया, वो फॉल आया लगभग 25,865 के आसपास। और जब 865 के आसपास से रिवर्सल लिया ट्रेड ने, एक ऑलमोस्ट हैमर कैंडल बनाया, तो मैंने वहाँ पे अपनी एंट्री बना ली। उस एंट्री को देख के, हैमर कैंडल को एंट्री को देख के, पहले तो एक हैमर कैंडल, दूसरा एक डबल बॉटम, ये दोनों को देखकर मैंने अपनी एंट्री बनाई। और एंट्री बनाने के बाद उसमें आप देख सकते हैं, एंट्री बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसमें मेरा कुछ लॉस बढ़ जाता है। फिर एक कैंडल मैं निकलने ही वाला था कि अगली कैंडल ग्रीन बन गई। ग्रीन कैंडल के बाद अगली एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसके फॉलो थ्रू में उस कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज के डे लो को अगर ब्रेक करेगा और वहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन होगा रेड कैंडल का, तो मैं अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर जाऊँगा स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन वहाँ से फर्दर वो क्लोजिंग नहीं दिया उसके बाद, और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल का, जो ऑलमोस्ट 80% पिछले रेड कैंडल को ऑक्यूपाई कर गई। उस ग्रीन कैंडल के फॉलो थ्रू में भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो पिछले 5-6 रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बराबर थी। और आप देखें, जो हाई लगाकर निफ्टी वापस आया है 25,865 पे, उसमें जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत छोटे छोटे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और जो फॉलो थ्रू में 2 ग्रीन कैंडल बनी है, वो ग्रीन कैंडल का एक एक सब्सिक्वेंट एक अच्छा सफिशिएंट और बड़ी सिग्निफिकेंट कैंडल बनी है, जिसे देखकर ये तो लग गया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। 2 ग्रीन कैंडल के बाद फिर से फर्दर जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत ही छोटी रेड कैंडल का फॉर्मेशन था और जो बॉटम बना था डबल बॉटम, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो उसे देखते हुए मैंने अगेन ऑलमोस्ट 40-50 मिनट के बाद मैंने 100 क्वांटिटी और ऐड की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज साइडवेज मार्केट रहेगा और ऑप्शन का प्रीमियम भी काफ़ी टूट रहा था, प्रीमियम बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था। तो उस प्रीमियम नहीं बढ़ते हुए देखकर मैंने उसमें 100 क्वांटिटी और ऐड की, जो कि ऐड की 12:22 पे, और ये 170 रुपये के रेट पे की। पहली जो ट्रेड बनाई थी मैंने वो 169 के रेट पे बनाई थी, दूसरी ट्रेड मैंने बनाई ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे 170। तो जब मैंने देखा कि ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैंने फिर से एक 100 क्वांटिटी की पोजीशन बनाई। बेसिकली ट्रेडिंग क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हाई रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे हाई रहेगी, वहीं पे हमें एक्ट करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ देख कर के शायद ट्रेड अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन था, बहुत छोटे कैंडल फॉर्मेशन, डबल बॉटम को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था, ब्रेक तो कर रहा था लेकिन क्लोज़ नहीं कर पा रहा था। तो उसे देखते ही मैंने सोचा कि चलो बेटर होगा 100 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से अगर 10-15 पॉइंट मुझे मिल जाएंगे तो मैं इसके साथ, मैं अपने 2000 रुपये का टारगेट था, 10 पॉइंट का टारगेट था, तो मैं बुक करके निकल लूँगा। तो फिलहाल मैंने 100 क्वांटिटी बनाई 25,800 की कॉल ऑप्शन में 169 के रेट पे, और ट्रेड लेते ही कुछ 200-300 रुपये 400 रुपये का लॉस चला। और बेसिकली जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन उसमें 1200-1300 रुपये भी गया था, लेकिन मेरा जो लॉस को स्क्वायर ऑफ करने का तरीका है, या फिर जो मेरा वो था, वहाँ पे हिट नहीं किया था, तो उसे देखते ही मैंने उसमें बने रहना बेहतर समझा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि MR Info 002 है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। तो इनको देखते हुए 100 क्वांटिटी मैंने और ऐड की थी 12:22 पे 170 रुपीज़ के रेट पे 25,800 की कॉल ऑप्शन में ही। तो देखें, अभी फ़िलहाल 100 क्वांटिटी पे ही ट्रेड चल रहा है हमारा, और 25,800 की कॉल ऑप्शन है, 169 का रेट है। सो वन करेंटली द प्राइस इज रनिंग अराउंड 168-169, ऑलमोस्ट ऑन द ब्रेक इवन ओनली।
So it was in the loss of almost 1100-1200 rupees. Now it came in green. सो भाई जब ग्रीन में आता है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन सा दिखता है, एक मनोबल बढ़ता है और साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड होती है, अच्छा काम करना चालू करता है। फ़िलहाल मेरा ट्रेड कुछ 700-800 रुपये के प्रॉफिट में चलता हुआ, पहले भी 800-1000 रुपये गया था, उसके बाद ही माइनस गया फिर माइनस आया, और फिर जब दूसरी बार आया तो मैंने इसमें 100 क्वांटिटी ऐड करने की सोची है। सो देखें अभी फ़िलहाल मेरा ट्रेड 169 रुपीज़ के आसपास का चलता हुआ, 177 के आसपास का चलता हुआ, जिसमें 700-800 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। सो दोस्तों ये 16वां दिन है निफ्टी 50 लाइव एग्जीक्यूशन 50 डेज़ चैलेंज का, और मैं आपके साथ कंटिन्यूस लाइव आ रहा हूँ, अपने लाइव प्रॉफिट और लॉसेस जो भी है मैं शो कर रहा हूँ। तो चले देखें कैसा रहता है एट द एंड ऑफ 50 डेज वेदर विल आई बी इन द प्रॉफिट और विल आई बी इन द लॉस, आई डोंट नो। सो देखें मैंने जो पोजीशन मार्क करके रखी है, जो लास्ट स्विंग हाई को रेसिस्टेंस है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट लास्ट स्विंग हाई विल टच, द मोमेंट इट विल टच आई विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो 100 क्वांटिटी और ऐड कर ली थी जो मैंने 170 के रेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और फिलहाल 176-177 के आसपास का प्राइस चलता हुआ और प्रॉफिट चलता हुआ कुछ 1400-1300 रुपये के आसपास। तो मैं बोल रहा था कि एट द लास्ट डे आई मीन निफ्टी 50 लाइव एग्जीक्यूशन जो 50 डेज चैलेंज है, उसके लास्ट डे में मैं प्रॉफिट में रहता हूँ कि लॉस में मालूम नहीं, बट माई मोटिव इज़ टू सेव माई प्रिंसिपल अमाउंट, to test myself whether I can go with the big quantity or not, I mean 500 quantity. So currently I am playing with 100 quantity, and my profit is running around 2900 रुपीज़। मैंने 185 का टारगेट सेट करके रखा है, 185 प्राइस आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा ट्रेड, सो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और लॉस भी मैंने वैसे ही कुछ रखा था 155 का, सो 183-184 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर वो हमारा जो मार्किंग मैंने करके रखी है रेसिस्टेंस मार्किंग का टच करेगा तो वहाँ पे प्राइस जो भी रहेगा मैं वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। सो ऑलमोस्ट मार्केट टच कर गया है, चले हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है 185 पे सक्सेसफुली। और सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्रदर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MR Info 002 एंड प्रेस द बेल बटन। सो अभी वो देखते हैं हमारा ट्रेड बुक, ये ट्रेड बुक हमारा आपको देखें, ये जो रेसिस्टेंस मैंने मार्क की थी, जैसा कि मैंने कहा था एक्सपेक्टेड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, सो ब्रेकआउट हो चुका है और मैं अपने ट्रेड से भी एग्जिट कर चुका हूँ। सो इंटर एट 1133 विथ 100 क्वांटिटी, 25,800 की कॉल ऑप्शन, बाई एट 169, एडेड 100 मोर क्वांटिटी एट 1222, एग्जिटेड एट माई मार्क टारगेट बाई 110 PM एट द रेट ऑफ 185। सो जो मैंने मार्क किया था, और देखें एग्जैक्टली हमारे टारगेट को हिट करके वहाँ से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ। बट एनीवे मुझे देखना नहीं है कि यहाँ के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, बिकॉज इट विल गिव यू ए गिल्ट कि थोड़ा देर और होल्ड कर लेता। अगर ऊपर चला जाता तो गिल्ट होता, नीचे आता तो मैं खुद की पीठ थपथपाऊँगा कि चलो अच्छा किया, देखो एट पिन पॉइंट आई गॉट एग्जिटेड। सो एनीवे ये है मेरा ट्रेड बुक आज का। 100 क्वान्टिटी आप देख सकते हैं 169 पे, अनदर 100 क्वांटिटी 170 पे, 1222 पे, और एग्जिटेड एट 25,800 कॉल ऑप्शन 185 के रेट पे 1:10 पे 200 क्वांटिटी। सो दिस इज़ डन फॉर द डे। और ये था हमारा ट्रेड बुक आप लोगों के लिए। इसमें मैंने ब्रोकरेज दिए हैं 60 रुपये, STT चार्जेस पे किए 23 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपीज़, एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज 35 रुपये, GST 17 रुपये, और इसी के साथ टोटल चार्जेस जो मैंने पे किए हैं 3100 में 137.84। जो पहले 100 क्वांटिटी बुक की उसमें चार्जेस 34 रुपये 59 पैसे, दूसरे में 34.65, और जो एग्जीक्यूट किया फाइनल ट्रेड ऑफ किया 68 रुपीज़ 60 पैसा का चार्जेस जो सेल करने में लगा। सो टोटल 137 रुपीज़ मैंने चार्जेस पे किए, और ये हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं आप लोग 3100 रुपये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप देख सकते हैं माई चैनल नेम इज़ MR Info 002। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद, गुड लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। आई होप यू विल डू वेल इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग। और दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं आप अपने फील्ड में अच्छा करें, बेहतर करें, खुश रहें ज़िंदगी के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन। सो इसी तरह आप प्लीज़ promote my channel and keep watching
ओके गाइस, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, अच्छे रहें, बेहतर रहें, गुड बाय।